हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो नरगिस का फूल गंदे नाले के पास उगता है। कभी गौर किया आपने? और गंदे नाले के करीब नरगिस का फूल इतना खूबसूरत फूल उगता है कि दिल करता है कि नरगिस के फूल को वहां से उतार के अपने घर की ड्राइंग रूम की जीनत कर दिया जाए। ड्राइंग रूम में ग्लास जार में उस नरगिस के फूल को लगा दिया जाए। अब वो नरगिस का फूल जो कि गंदे नाले के करीब उगता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाँ, कभी आपने ये सोचा कि नरगिस का फूल अपनी औकात को नहीं भूलता? वो फूल हमेशा अपनी उस औकात में ही रहता है कि जहां उसने उगना है। नरगिस का फूल किसी बागीचे में नहीं उगता। नरगिस का फूल किसी अच्छे प्लेजेंट गार्डन में नहीं उगता। नरगिस के फूल ने उगना है तो गंदे नाले के करीब गंद बला के बीच से नरगिस के फूल ने उग जाना है। लेकिन नरगिस के फूल को वहां से उतार कर उखाड़ कर एक खूबसूरत ड्राइंग रूम की जीनत कर दिया जाता है। और जब ड्राइंग रूम की जीनत नरगिस का फूल हो जाता है तो उसमें और चमक पैदा हो जाती है, वो और पुरकशिश हो जाता है। और वो फूल रब्बुल आलमीन का कितना शुक्र अदा करता है कि तूने पैदा तो एक गंदे नाले के पास किया, लेकिन आज जिस खूबसूरत ड्राइंग रूम की जीनत नरगिस का फूल बन गया है, इसमें तेरी ही करम नवाजियां हैं। हमको करम लेना नहीं आ रहा या ब्लेसिंग्स के दरवाजे रुक गए? ऐसा हो नहीं सकता। अजल से अब तक ब्लेसिंग्स होती रहेगी। जब तक ये कायनात का निजाम चलता रहेगा, ब्लेसिंग्स कभी नहीं रुकेगी। ये ब्लेसिंग्स हर एक पे बरसती है। अब उस ब्लेसिंग्स में से हम अपने अपने हिस्से के जैम्स को नहीं उठाते। हर एक को मौका मिलता है, मौका गुजर जाता है, फिर मौका एक वक्त मुकर्रर किए हुए वक्त के तहत आता है और फिर उस मौके में रहकर हमें मौका दिया जाता है और उस मौके में से हमने अपने हिस्से के मोती उठाने, अपने हिस्से के जैम्स को निकालना है, खंगालना है, छान बुरे की तरह छानना है और अपने हिस्से के जैम्स को अपनी पॉकेट में डालना है। जिसने मौके को गनीमत जानते हुए अपने हिस्से के फूल को, अपने हिस्से के मोती को, अपने हिस्से के जैम्स को वक्त पर उठा लिया, वही किंग। और जिसने मौका गुजार दिया, वो बार बार मौके आते रहेंगे लेकिन वो मौकों को गुजारता रहता है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं दिल में उतारने के लिए बार बार एक नई बात लिए आता हूं कि हर शख्स को मौका मिलता है। मुझे ही नहीं मौका मिला, आपको भी मौका मिला है। आपको बार बार मौका मिलता है। आपको इतनी दफा मौका मिलता है कि आप भूल जाते हैं। आनंद फानंद मौका आया और मौका गुजर गया। क्यों गुजर गया? आपने सोचा नहीं, आपने उस मौके को गनीमत नहीं जाना। क्योंकि एक मसीहा आया आपके दरवाजे पे और मसीहा आपके लिए बेहिसाब अंबार लेकर आया। लो, कुछ लेना है तो ले लो, लेकिन आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया और मौके को गिरा दिया। जिसने मौके का फायदा उठाया, उसने मौके में किंग बनता चला गया और वो कभी गिरता नहीं है। वो हमेशा संभल के रहता है और उड़ता है। एलिस हॉवे, मैं एक पर्सनालिटी का जिक्र इसलिए करता हूं कि मैं लोगों की एग्जांपल्स आपको देता हूं कि किस तरह लोगों ने मौके से फायदा उठाया और कहां से कहां पहुंच गए। अरे भाई, आप भी तो मौके से फायदा उठाओ, आप क्यों रुक जाते हो? मत सोचो, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज जो हो रहा है उसी में रहो। हेल्थ इज वेल्थ। सेहत का ख्याल रखो और दौलत कमाओ, अपने घर के लिए, अपने लिए, अपने वतन के लिए। एलिस हॉवे अमेरिका के एक बहुत बड़े शहर मैसाचुसेट्स का एक मामूली सा, एक छोटा सा कारीगर था। मैसाचुसेट्स एक शहर है छोटा सा, उसका एक कारीगर था मामूली सा। वो 48 साल की उम्र में
وہ شخص 48 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. اتنی تھوڑی عمر. اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا. 48 سال عمر پائی بس اس نے. 48. ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا امریکہ کے. یار یہ کہاں سے عقل یہ آتے ہیں؟ یہ کیا ان کے اندر جستجو اور سوچ ہوتی ہے؟ ہم جیسے انسان تو وہ ہیں. ہم نے امریکہ 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 کو کہاں پہاڑ پہ چڑھا دیا, سورج کے ساتھ پہنچا دیا. ہم بھی بہت ذہین ہیں. ہماری قدروں کو کچھ سمجھے تو صحیح. آپ بہت بلند ہیں, آپ کی قدروں کو کون سمجھے گا؟ آپ خود اپنا لوہا منوائیں گے. ہواوے 48 سال کی عمر پائی ہے اور اس نے دنیا کو کیا عطا کر دیا؟ اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا. یہ سلائی مشین تھی. جس سے کپڑا سیتے ہیں نا, سلائی مشین, یہ وہ تھی جو اس نے ایجاد کی. ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا ہے. اس لیے ایلس ہواوے نے جب سلائی کی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا. وہ جو سوئی ہوتا ہے نا, چھید ہوتا ہے, اس میں دھاگا ڈالتے ہیں, اس نے چھید بنایا. اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی. شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتا ہی سی سکتا تھا. کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی. ایلس ہواوے ایک عرصے تک اسی ادھیڑ بن میں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا. آخرکار اس نے ایک خواب دیکھا. خواب حقیقت ہوتے ہیں. خواب اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو تقدیر بدل دیتے ہیں. خواب دیکھتے ہی اٹھتے ہی اگر آپ نے اس موقع کو بھانپ لیا, یہ موقع ہے, کون دیتا ہے؟ میرا اللہ. یہ خواب موقع ہے, کون دے رہا ہے؟ رحمان و رحیم. یہ خواب ایک موقع ہے, جس نے موقع کو پا لیا وہی ایلس ہواوے بن گیا. آخر اس نے خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلے کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر سلائی مشین بنا کر تیار کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس نے کوشش کی مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا. جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلے کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے. اس کے ہاتھ میں برچھا تھا. ہواوے نے غور سے دیکھا تو ہر طرف برچھے کی نوک پر ایک سوراخ تھا. یہی دیکھتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی. ہواوے کو آغاز مل گیا. اس نے برچھے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں دھاگا ڈال دیا.